हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्य समझाएंगे। नेगेटिव वाक्यों को कैसे पहचानोगे हिंदी में। यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य क्या माना जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अब इसका रूल क्या है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फिर नॉट और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लास्ट में टाइम। अब एग्जाम्पल है, हम कविता नहीं लिख रहे थे तो वी। अब देखो इसमें पहचानेंगे हम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, कविता ऑब्जेक्ट और लिखना क्या है, वर्ब। तो वी वर नॉट राइटिंग ए पोएम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे तो यू को हम क्या मानते हैं, ग्रामर में प्लूरल मानते हैं। अगर एक छात्र या छात्रा होती है तो हम उसके लिए भी यू का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे हों तब भी। लेकिन ग्रामर के रूल में यू के साथ वर का प्रयोग हुआ तो यू वर नॉट रनिंग ऑन द रोड। अब नेक्स्ट रूल देखें, एग्जाम्पल, राघव मंदिर में पूजा नहीं कर रहा था तो राघव वॉज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। देयर आर सम सेंटेंसेस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। दीज सेंटेंसेस आर नेगेटिव। यू मे यूज इन these sentences, you may use all these sentences for daily use। जैसे समय बर्बाद मत करो तो आप इसको क्या कहेंगे शॉर्ट में, डू नॉट वेस्ट टाइम या डोंट वेस्ट टाइम। डू नॉट की जगह डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। शोर मत मचाओ तो डू नॉट मेक अ नॉइज या डोंट मेक अ नॉइज। इसी तरह चुगली मत करो। चुगली माने क्या होता है कि किसी की बुराई हम किसी के बाद में करते हैं, उसके सामने ना करके। अगर हम किसी की कमी या बुराई को बाद में करते हैं तो चुगली कहलाती है। तो इसकी अंग्रेजी हुई डोंट या डू नॉट बैक बाइट। बैक बाइट मीन्स चुगली करना। अब झूठ मत बोलो तो डू नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट है गलत मत खेलो। जैसे आप खेल रहे हैं तो आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसको क्या माना जाता है, फाउल प्ले। तो डू नॉट प्ले फाउल। नाउ यू हैव टू ट्राई these sentences to make in English. Now first of all, Mr. सुशांत एंड मणि, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे। The children were not eating the food. बिल्कुल सही। अब हर्ष और मयंक, सूरज आकाश में नहीं छिप रहा था तो सूरज से पहले क्या आएगा, द सन। द सन। था के लिए क्या लगाओगे, वॉज, और नहीं के लिए नॉट। तो द सन वॉज नॉट सेटिंग इन द स्काई। अब देखो, सरला घर पर पानी नहीं पी रही थी। अब ये बताएंगे परी, बताओ क्या होगी। सरला थी के लिए क्या लगाओगे, वॉज। सरला वॉज और नहीं के लिए नॉट। पीने के लिए ड्रिंकिंग द वाटर एट होम। अब these sentences are translate into हिंदी। जैसे ये वाक्य आपके इंग्लिश में दिए हैं तो यू हैव टू ट्रांसलेट these sentences into हिंदी। He was not ordering them, तो वह उनको आदेश नहीं दे रहा था। अब वी वर नॉट कॉलिंग यू एट द स्टेशन, तो वी के लिए क्या प्रयोग करेंगे हिंदी में, हम। उनको वी वर नॉट कॉलिंग यू तो हम तुमको स्टेशन पर नहीं बुला रहे थे या पुकार रहे थे। इसी तरह से शी वॉज नॉट कलेक्टिंग द मनी। क्या होगा, अब आप ट्राई करिए। सी के लिए आएगा वह, और मनी को क्या कहते हैं, धन। वह धन एकत्र नहीं कर रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।